कुछ बोलना चाह रहे हैं। आईजी बरेली से आप रिटायर हुए। बरेली में हमारे सबके एक बड़े महबूब शायर वसीम बरेलवी साहब रहते हैं। जी। कभी उनसे राब्ता हुआ, कुछ मुलाकात हुई, कभी शायरी पे कोई चर्चा हुई? बहुत बार उनसे मुलाकात हुई। आज भी वो मेरे संपर्क में, मैं आज भी उनके संपर्क में। बहुत बड़ी शख्सियत। बेशक। मैं उनके घर गया, कई बार गया। तमाम उनके यहाँ उर्दू अदब के और शायर जब इकट्ठा घर पे जब इकट्ठे होते थे, किसी फंक्शन में नहीं, बता देते कि राजेश जी फला आएंगे। बैठता था, घंटा 2 घंटा उनकी बातें सुनता था। अपनी नई पुरानी बहुत पुस्तकें जिसकी प्रतियां उनके यहाँ उपलब्ध थी, वो हर बार मुझे भेंट करते थे और उनकी जो प्रतियां हैं वो सब हमने बहुत संभाल के रखी हैं। सिर्फ यही नहीं, मेरे सबसे पसंदीदा शायर, गीतकार, गीत ऋषि नीरज जी। वाह। मैं जब अलीगढ़ में पोस्ट हुआ, नीरज जी को जब मैं अपनी जवानी में, जब हम पुलिस में नहीं थे, तो नीरज जी का जब कभी भी बड़ा कवि सम्मेलन होता तो ये पता लगता था कि नीरज जी आए हैं, तो उसको सुनने जरूर जाता था मैं। और इत्तेफाक ये देखिए कि जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई दिल्ली में, वहाँ रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में, तो सोनभद्र में टाउन एरिया के चेयरमैन हुआ करते थे अजय शेखर जी रॉबर्ट्सगंज। वो नीरज जी के बहुत व्यक्तिगत मित्र थे और बहुत ही कविता धर्मी व्यक्ति थे। तो वो साल में एक बार वो कवि सम्मेलन कराते थे और इनको बुलाते थे। मेरे वहाँ ज्वाइन किए हुए रॉबर्ट्सगंज में, सोनभद्र में बहुत थोड़ा सा दिन हुआ था, हमारे ख्याल से वही महीना 1.5 महीना हुआ था। तब तक नीरज शेखर साहब के टाउन एरिया के चेयरमैन के हरकारे आए, उनका साहब कवि सम्मेलन है, और उन्होंने कहा कौन कौन आ रहा है? उन्होंने कहा नीरज जी आ रहे हैं। बस मैं लोकल अफसर था, वहाँ वर्दी वाला अफसर था, सर्किल अफसर था, तो मुझे मंच पे बिठाया गया। मैं मंच पे खिसकते नीरज जी के पास आ गया, उनको देखता रहा, निहारता रहा। फिर लखनऊ जब पोस्ट हुआ तो लखनऊ महोत्सव में हर साल हुआ थे, तो मिलता रहा। लेकिन बस वही शायरे मुशायरे कवि सम्मेलन में ही उनको सुनता रहा और उनको देखता रहा, उनकी कविताओं की गहराई में डूब जाता रहा। अलीगढ़ जब मैं पहुंचा एज SSP अलीगढ़, ज्वाइन करने के नेक्स्ट डे मैंने अपने ड्राइवर से कहा, यार नीरज जी क्या ले चल। उनका नंबर मेरे पास नहीं था ना, मुझे उनके घर का आइडिया। तो मेरे ड्राइवर ने कहा, साहब ये कौन है? मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि अलीगढ़ की इतनी बड़ी हस्ती, तो वैसे तो उनसे बड़ा गीतकार नहीं हुआ ही नहीं इतिहास में कोई नहीं। लेकिन और वो अलीगढ़ के रहने वाले, मेरा ड्राइवर कह रहा है कि नहीं साहब नहीं जानते कौन है। मेरे पास इंस्पेक्टर सिविल लाइंस का नंबर था, सिविल लाइंस में उनका घर है। मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा सर साहब नीरज जी कहीं यहीं रहते हैं। उसने कहा सब पूछ के पता था, यानी उसको भी नहीं पता। फिर किसी से पूछ पाछ के उसने किसी फील्ड के किसी आदमी से पूछा होगा। मैं नीरज जी के घर पहुंचा। सिविल लाइंस के मुख्य मार्ग से आप बाएं मुड़ेंगे और फिर थोड़ा आगे जाके बहुत सकरी गली है, फिर बाएं मुड़ेंगे। उनका एक पुराना सा मकान है, सामने थोड़ी सी जगह। एक कमरे में, उनके कमरे में AC नहीं था, कोई पलंग नहीं था, एक तखत थी, उस पे एक बहुत पतला सा गद्दा और दरी बिछा हुआ था और एक चादर। तमाम टूटे फूटे सामान सब वहाँ पड़े हुए थे। कूलर लगा हुआ और चारों के लिए ब्लोअर नहीं था, वो जो हॉट रॉड वाला नहीं होता है, रिफ्लेक्टर टाइप का, वो हीटर था, रूम हीटर। बड़ा सा मकान था, बड़ी तो उससे मिले। आते ही मैंने फेसबुक पोस्ट किया था। मेरा जो फेसबुक ID है आप देखिएगा, मैंने पहली पोस्ट किया कि आज मैं धन्य होगा, आज नीरज जी के सामने बैठा रहा। और उसके बाद से जब तक मैं वहाँ पोस्ट रहा, लगभग हर हफ्ते में उनके पास जाता और उनसे जो कुछ भी बात होती थी उसको फेसबुक पे लिख देता। जो छोटी मोटी बात होती थी उसको लिख देता। तमाम बातें हुई, धीरे धीरे वो खुलते गए और फिर बहुत तमाम बातें। और उनका अंतिम जन्मदिन, उनके बेटे उस समय नहीं थे, कोई आया नहीं था। एक डोमेस्टिक हेल्प है नेपाल का, फैमिली की, वो रहती थी। तो मैंने कहा कि शाम को हम लोग आएंगे। और कोई तो वहाँ था नहीं, हमारे PRA थे जो इस समय SP हैं रायबरेली में, यशवीर ये थे। SP सिटी थे अतुल श्रीवास्तव जो एडिशनल हैं शायद रामपुर में। ये इस तरह से जितने अधिकारी थे शहर में मौजूद, उन सबको ले गया। अच्छा राजेश जी, नीरज जी के साथ अच्छी बुरी बात क्या ही कहें, शंकर जयकिशन जी जब तक थे मुंबई में बतौर कंपोजर, उन्होंने फिल्मों के लिए बेहतरीन गाने लिखे। कम लिखे, लेकिन जितने लिखे वो एक तरह से अमर हैं आज की तारीख में गाने। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, ए भाई जरा देख के चलो, बहुत सारे। लेकिन नीरज जी के गाने हैं और उनका अगर आप देखें फिल्मों में गीतों का सक्सेस रेट तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा होगा। ज्यादा नहीं लिखे, लेकिन जितने लिखे बेहतरीन लिखे। असल में उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। एक्चुअली वो शंकर जयकिशन में जी जो जोड़ी थी संगीतकार की, उनमें से एक का निधन हुआ, उनका भी मनोचट गया, वो वापस कविता के मंच पे आ गए। यही मैं भी जानता था, लेकिन उन्होंने कुछ और बात बताई।
जी। एक बार मैंने उनसे ऐसे बात से बाहर हल्की सी गुनगुनी धूप थी, बैठे हम लोग, चाय मंगाई उन्होंने, मिठाई मंगाई। दादा मैं कहता था, मैंने कहा दादा ये बताओ कि ये जिस तरह के गाने लिखे जा रहे हैं और बज रहे हैं तो बड़ा शर्म आती है, आप क्यों नहीं आप जाते हैं दोबारा? अब आपको कौन सी कमी है? वहाँ आपको रहने का सब इंतजाम हो जाएगा, जैसे यहाँ रहते हैं वहाँ रखिए, तो कम से कम कुछ लिखेंगे तो फिर नौजवान पीढ़ी आपको सुनेगी। तो उन्होंने कहा राजेश जी कहते, राजेश जी मैं दोबारा, मैंने कसम खाई मैं दोबारा लौट के बम्बई नहीं जाऊँ। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? बस बोले हो गया, मेरे साथ बहुत धोखा किया। उस दिन कुछ नहीं बताया, फिर आगे के कुछ दिनों में उन्होंने कहा कि मुझे कपूर फैमिली ने बहुत धोखा दिया। उनका, नीरज साहब का एक दोहा मुझे बड़ा पसंद है कि तन से भारी मन है इसे समझ ले खूब, मुर्दा जल में तैरता जिंदा जाए डूब। क्या गहरी बात, क्या फिलॉसफी। बहुत बहुत बहुत। तो इस तरह से उनका मैं, मेरे सबसे पसंदीदा, सबसे प्रिय, सबसे पूज्य और सबसे ज्यादा मैं जिस हृदय में रखता हूँ, मानता हूँ, वो नीरज जी, गोपाल दास नीरज जी। वसीम बरेलवी साहब का कोई शेर जो आपको रह रह के याद आता हो? उनका वही एक शेर हमेशा याद रहता है कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। बहुत मशहूर शेर, बेहद मशहूर। जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। वाह, क्या सच्चा शेर है। और ये मतलब अजर अमर टाइप का शेर है ये, कभी ये जब भी जरूरत पड़ती है लोग कोट करते हैं इसको। बिल्कुल। देखिए वो व्यक्तिगत संबंधों पे, प्यार पे, बहुत ही मीठे इंसान है और उनका स्नेह मुझे भी प्राप्त है। मैं जब भी बात करता हूँ बड़े स्नेह से बात करते हैं। लेकिन मैं एक आपके अनुभव में बात जोड़ दूं, अलीगढ़ शिफ्ट होने से पहले मेरा सौभाग्य है कि मैं उसी धरती से हूँ जहाँ नीरज जी का जन्म हुआ। इटावा को लोग मुलायम सिंह यादव जी के नाम से जानते हैं, मैं कहता हूँ मुलायम सिंह जी और गोपाल दास नीरज दो बड़ी शख्सियत। बिल्कुल। तो महेवा ब्लॉक के पास पुरौली गांव है, वहाँ उनका जन्म हुआ और वहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर अजीतमल कस्बा है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। मैं वसीम बरेलवी साहब का, आपकी इजाजत हो तो आखिरी में हम बाइंड अप करें इंटरव्यू को, पॉडकास्ट को। एक शेर आपको सुना दूं। जी। कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, अगर ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा राजेश जी आपसे बात करके, और उम्मीद है कि जो लोग सुन रहे हैं, उन्होंने सुना है पॉडकास्ट, उनको भी अच्छा लगेगा। बहुत वक्त दिया आपने, तहे दिल से आपका शुक्रिया। और मैं चाहूंगा, कोशिश करूंगा कि आप कुछ नया सोचते रहें, लिखते रहें, बुनते रहें, कुछ नया करते रहें, प्रयोगधर्मी रहें। सेहत सलामती की दुआओं के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद राघवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।